मालवीय नगर के इस कच्ची बस्ती में जब हमने एंटर किया था तो सड़कें सीमेंटेड पक्की मिली थी, लेकिन जब मोहल्ले में आए तो सड़कों की हालत कुछ इस तरह से थी। यहाँ पर आकर पता लगा कि सालों से यहाँ कभी सड़क ही नहीं बनी, बनी तो उसे गटर खोदने के नाम पर तोड़ दिया गया। अब फिर से एक बार सड़कें बन रही है। यहाँ देखिए, ये पूरी सीमेंट की सड़कें यहाँ से बनाई जाएगी। शायद इस मोहल्ले के लोगों के लिए सबसे ज़रूरी भी यही था, क्योंकि गलियाँ थोड़ी छोटी है, तो ऐसे में सड़क अगर अच्छी हो तो इन लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। आप तो यहीं रहते हो? जी सर। कितने साल बाद सड़क बन रही है यहाँ? सर ये तो साल बाद तो इतना तो कंफर्म नहीं है सर। अंदाजा? सर अंदाजा मेरे को तो कंफर्म नहीं है सर इतना तो। कभी कभी बनी है सड़क? उनसे पूछो सर वो। 20 साल बाद। 20 साल बाद सड़क बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल 20 साल। कुछ तो हो, सड़क बन रही है। 20 साल बाद बन रही है तो अब अच्छा ही है, और तो क्या। बाहर देखा था, बाहर तो एकदम अच्छी सीमेंटेड सड़क थी। बाहर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री आया था, अपने मुख्यमंत्री जी आए थे, अशोक गहलोत जी, उसके चक्कर में बनी थी उद्घाटन करने। हाँ, जनता के लिए निकाल, तब बनी थी रातों रात एक दिन में। और अब उसके बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अब जाते हैं कोई हो रहा तो पूरे बस्ती में बसाएंगे एक सड़क या केवल यहीं बना रहे हैं? एक आधी नहीं, गली? उधर तो बन गए, अब तो बस इधर इधर ही है। इधर ही है। तो आपके इलाके में देखा, ये पानी वानी के शायद कुछ प्रॉब्लम है भाई। पानी आ ही नहीं रहा, 3-4 दिन हो गए। सरकार तो बोल रही है नलों में से पानी आपके घर तक डालेंगे। डाल रखा है, लेकिन अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। 5 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। टैंकों से अभी आपने देखा, टैंकों से पानी डला रहे। टैंकर से पानी डला रहे हैं, ये मजबूरी है। ये बताइए, सरकार जो योजना बना रही है, बजट तो आप भी सुनते होंगे कभी, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी का बजट, अशोक गहलोत का, कुछ चीजें मिलती है आप लोगों को? सर नहीं, मेरे को इतना ध्यान नहीं देता सर। मैं तो पेंशन वेंशन कोई भी? नहीं। कुछ भी नहीं? गैस सिलेंडर 500 रुपए में गैस सिलेंडर? नहीं नहीं कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कौन है ऐसा? भी मोदी जी भी तो बोलते रहते हमने दिया, अशोक जी गहलोत भी बोलते दिया। कागज तैयार नहीं करवाया हमने, खुद की भी गलती है हमारी भी। कुछ कागज भी नहीं है हमारे पास। क्यों कागज नहीं बनवाया आपने? सर कुछ वो ध्यान देते नहीं हम ज़्यादा इतना। तो देखिए, ये शायद ईमानदारी की बात है कि कुछ कागज बाकी रह गया, इनसे काम नहीं हो पाया था, इसलिए इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ईमानदारी से इन्होंने बोला। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास कागज भी है, सब कुछ है, उन्हें अगर सरकार की योजना का लाभ मिल जाए जो उनके लिए बनी है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से गली में छोटी गलियां हैं, जब भी दो गाड़ी आमने सामने आती है, ट्रैफिक की हालत यही कुछ हो जाती है। इस गली के लोगों का इंतज़ार है अच्छे दिनों का। अब ये अच्छे दिन कब आएंगे, इन्हीं लोगों को शायद पता है। बढ़िया चल रहा है सर, फायदा हो रहा है इस तरह के जनता क्लिनिक से? क्योंकि अशोक गहलोत ने बोला है कि 200 विधानसभा क्षेत्र में हर जगह मोहल्ले में, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, दूर तक भेज रहे हैं। इस तरह का एक जनता क्लिनिक खोला है, डॉक्टरों का टाइम पे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। बिल्कुल सर, टाइम पे आ रहा है। सबसे हमारे मालवीय नगर वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर 2 नंबर डिस्पेंसरी जब से ये गहलोत साहब ने आके खुद ओपन करके गए थे, यहाँ पे राजस्थान का पहला है ये। पहला जनता क्लिनिक यहीं पे मालवीय नगर वार्ड नंबर 113 में यहीं पे पहला हुआ था। और जब से ये क्लिनिक आया है, बस्तीवासी और अदर भी बहुत ही यहाँ पे आते हैं, और डॉक्टर भी यहाँ पे डेली, डॉक्टर का भी डेली राउंड रहता है, और बढ़िया यहाँ पे सेवा मिल पा रही है हमारे को। नहीं नहीं, ये तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि मोदी जी की सरकार यानी केंद्र सरकार बोल रही है कि आयुष्मान भारत योजना, इलाज की व्यवस्था आपको मिलेगी। अशोक गहलोत बोल रहे हैं चिरंजीवी इलाज की मिलेगी। क्या लेना क्या नहीं लेना, कुछ समझ में आ रहा है आपके? बिल्कुल बिल्कुल सही मिल रहा है साहब। चिरंजी का भी फ़ायदा मिल रहा है, हमने खुद ने चिरंजी का फ़ायदा लिया है, और इसका भी लिया है। डिस्पेंसरी फ्री दवाएं मिल रही है, सारा सब कुछ मिल रहा है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, सुना आपने? जी सुना है, वो तो पहले भी मिल रहा था 500 रुपये में, जैसे कि बीजेपी की सरकार आई थी, उसके बाद में जब से पैसा बढ़ा है उसके बाद में ये हो गया। और आज जैसे कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने वादा करा है 500 रुपये का सिलेंडर, वो पूरा हकीकत में हो जाएगा। 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा साहब। मिलेगा। नौकरियों की बात भी बार बार होती है कि नौकरियां मिलेगी। क्या आपके मोहल्ले में किसी को नौकरी मिली? क्योंकि देखो, जवान लड़के यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो नौकरियां 2018 के अंदर 2018 के अंदर वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर जो नौकरियां आई हैं, कम से कम 300 350 नौकरियां इस बस्ती के अंदर आई हैं। और एक मिनट, हमारे कई सालों से काम करे, हमारे वाल्मीकि समाज के नाले में भी करे और सीवर लाइन में भी करे। काफ़ी लोग बूढ़े होके मर गए और कई घूम रहे हैं, लेकिन उनको आजकल रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई साहब तो बोल रहे हैं अशोक गहलोत नौकरी दे रहे हैं। कुछ भी नौकरी नहीं मिली। कई लोगों को मिला है जिनके नौकरियां कर रहे हैं, वो पिछले भी कर रहे हैं। बाकी कई लोग मिस्टोल में काम करे, आज भी रोड पे घूम रहे हैं।
सड़क पानी बिजली का क्या है सर इलाज पानी इससे? नहीं आ रहा है, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, 3 दिन से आज। वो तो पूरे जयपुर में नहीं आ रहा है। जयपुर में नहीं आ रहा और राजस्थान में पूरे में। ऐसे पानी आता है, बाकी ऐसे अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहा। आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हो? चेहरे पे खुशी है या क्या कुछ अभी भी कुछ टेंशन है कि इस मोहल्ले का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? सब सड़क सीमेंट की बनी हुई है, पानी के टैंकर हैं, घर में नल लगे। बनी हुई है, पानी की दिक्कत है यहाँ पे, बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं। बिजली का बिल फ्री कर दिया अशोक गहलोत ने। तो बिल तो अभी भी आ रहे हैं, और ये समुदाय के अंदर ऐसे ही बढ़ा है वीरान, इसमें भी कुछ होना चाहिए। मोदी जी मतलब मोदी जी कर रहे हैं, गहलोत साहब कम कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या किया उन्होंने? वहाँ की क्या चीज आपको मिली किस जगह की? केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की तो ये तो इनसे पूछो क्या है जो तो। कुछ पता है? अच्छा एक बात बताइए, बजट आया था, अशोक गहलोत का भी बजट आ गया, मोदी जी का भी आ गया, कुछ पता लगा आप लोगों को क्या मिला? हमें तो नहीं लगा पता। अखबार टीवी कहीं कुछ जानकारी नहीं, कोई नेता आके नहीं बताया? नहीं बताया। वैसा बजट में क्या मिला आपको ये बता दो ना, केंद्र और राज्य सरकार के बजट में? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर। कुछ सुना क्या आप लोगों के नाम पे? देखो ये बोला है कि गरीबों को दे रहे हैं। आश्वासन सुना है, आश्वासन, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं सुना सर। दोनों ही आश्वासन नहीं सुने। जब तक पूरा नहीं होगा ना, जब तक नहीं माना जाएगा, जब हो जाएगा ना, जब अशोक गहलोत जी को दिल से आभार रहेगा कि आज उन्होंने ये हकीकत कर दी है। मोदी जी का भी तो बजट आ गया। मोदी जी का बजट आएगा जब आएगा, लेकिन गहलोत साहब का बजट तो पूरा होने दो पहले। उनका ये नहीं हो रहा तो मोदी जी का क्या होगा फिर? जब गहलोत साहब का नहीं हो पा रहा, खाली आश्वासन। चुनाव आ गए ना, लेकिन अब तो वो चुनाव के टाइम पे तो कर रही हैं लोग। चुनाव आते हैं तो ये कर दी, 30,000 की दे दी भर्ती, आश्वासन दे दिया, आदेश कर दिया, वो कुछ नहीं हुआ। वाल्मीकि समाज के फिर भी आदमी रोड पे पड़ा, क्यों कहीं कुछ भी नहीं, सब आश्वासन नहीं इनका ही है। वोटों के टाइम पे बस यही आश्वासन देंगे ये लोग। भाई साहब चुनाव आ गए हैं, अब तो उम्मीद होगी कि कुछ तो पूरा होगा। हाँ हाँ, चुनाव के अंदर चुनाव आगे हैं, 2 घोषणाएं करी है किसने? कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब ने। मोदी जी ने भी तो मोदी किया। जी ने भी करी है। अब देखते हैं चुनाव आने पर सभी नेता लोग, सब प्रधान, मुख्यमंत्री सब घोषणा करते हैं, कितने अपनी घोषणा पे खरे उतरते हैं। जनता को तो जो भी आता है लॉलीपॉप दे के चल जाता है। अब जनता ऐसी है कि ठीक है कि भाई देखो इन्होंने कुछ काम करा है, कुछ है, तो अब के बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, दोनों सरकार को आज हमारे को देखते देखते दोनों सरकार को हमारे को देखते देखते बहुत समय हो गया है। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे युवा साथियों को और सभी समाज के साथियों को, सभी भाइयों को ये कहता हूँ, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में कब तक रहोगे आप? कोई ना कोई ऐसी मजबूत, जैसे कि अभी सुनाई में जा रहा है कि पायलट साहब भी कुछ बनाना जा रहे हैं, कांग्रेस के हैं अभी तक तो वो सुन रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, या कोई ऐसी लेके आए सरकार जो यहाँ राजस्थान के अंदर काम करे, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम करती है। हाँ केजरीवाल की, उनकी आम आदमी पार्टी भी तो राजस्थान में चुनाव लड़ रही है भाई साहब। आपके 200 सीटों पे राजस्थान के अंदर हमारे ये केजरीवाल जी झाड़ू के निशान पर, यहाँ पे 200 सीटों पे आम जनता 200 सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ेगी। मैं तो यही कह रहा हूँ सारी जनता को कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को समर्थन देकर और राजस्थान में एक बार ये तो कह रहे हैं केजरीवाल जी को दो, ये तो नई पार्टी बता रहे हैं। सही है, बनाने पड़ेगा तो नई पार्टी या कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि राजस्थान में एक बार कांग्रेस है एक बार बीजेपी है, देख लो। नहीं लाओ, नहीं चाहिए नीचे दोनों ही नीचे, हम तो निश्चित हो गए, हम अरे तो सब अपने अपने उसका ध्यान रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बजट अभी आया था, बहुत सारी चीज आप लोगों के नाम पे दी है कि गरीबों को देंगे, ये देंगे, क्या कुछ उम्मीद है, मिला कभी ऐसा? नहीं, हमें तो शौचालय के लिए कहा गया था। हमारे बहुत से ऐसे एरिया के अंदर ऐसे घर है जिसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सब बन्नी में जाते हैं, जंगल है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जो जैसे रूटीन में लोग अपनी दिनचर्या करते हैं तो उस जंगल में जाते हो तो जंगल में गंदगी नहीं हो रही। 10,000 रुपए दे के सरकार ने, केंद्र ने बोला था ना मोदी जी ने कि स्वच्छ भारत अभियान शौचालय बना लो, तो ऐसा कोई बनाने आए थे? नहीं, कोई नहीं बनाने आया हमारे तो साहब जी, कोई भी नहीं बनाया। आते हैं सरकारी मुआवजे जो यहाँ पे आके 2-4 फोटो खींच के ले जाते हैं, फालतू बातें कर जाते हैं, फिर उनका सालों तक पता नहीं चलता। ये देखिए आम लोग हैं जो वोट देते हैं, इनके नाम पर योजनाएं भी बनती है, लेकिन योजनाओं की हकीकत किस तरह से होती है इसका अंदाजा इस स्कूल को देखकर लगाया जा सकता है। फिलहाल तो इन लोगों का इंतजार है कि चुनावी साल है राजस्थान में, बात चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, इन लोगों के साथ जो वादे किए थे उसे जरूर पूरा करने के लिए अब नेताओं की नींद खुलेगी।